अध्याय 6 पूर्णांक के अंतर्गत हम प्रश्नावली 6.1 के सवाल शुरू कर रहे हैं। तो इसमें पहला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित के विपरीत, विपरीत माने अपोजिट, जिसको हम हिंदी में विलोम भी कहते हैं ना, और अंग्रेजी में एंटोनिम्स भी बोलते हैं, और यहाँ पर अपोजिट्स, ठीक है ना। तो निम्नलिखित के विपरीत यानी अपोजिट्स लिखिए। अब जैसे कि पूर्णांक पढ़ रहे हैं तो पूर्णांक में कोई चीज जैसे शून्य के दाहिने तरफ जाते हैं तो उसको बोल देते थे धनात्मक, और शून्य के बाएं तरफ ऋणात्मक, ठीक है ना। तो और शून्य को भी मिलाकर ही पूर्णांक बना था। अब उसी के आधार पर ये अलग अलग प्रकार के सवाल यहाँ से निकल के आएंगे, उनका जवाब देना है। तो देखिए इसका सवाल का जवाब दीजिए। भार में वृद्धि, तो वृद्धि क्या होता है, आगे ज्यादा बढ़ता है, तो वृद्धि और ज्यादा बढ़ता है तो इसका मतलब उसको क्या करना चाहिए, कमी करना चाहिए। तो इसमें लिखेंगे भार में कमी, भार में कमी, बढ़ोतरी नहीं, वृद्धि मानी ज्यादा हो रहा है तो उसको क्या करना है, कम करना है, तो भार में कमी, इसका अपोजिट ये हो जाएगा। अब दूसरा ये कह रहा है कि 30 किलोमीटर उत्तर दिशा, 30 किलोमीटर उत्तर दिशा, 30 किलोमीटर उत्तर दिशा का मतलब देखिए दिशाओं के अध्ययन में हमने देखा था कि उत्तर का ठीक पीछे क्या होता है, दक्षिण, और पूर्व के ठीक पीछे क्या होता है, पश्चिम। तो 30 किलोमीटर उत्तर दिशा, तो ठीक 30 किलोमीटर पीछे जाएंगे तो कहेंगे 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा, 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा, ये इसका जवाब हुआ। अभी कह रहे हैं 80 मीटर पूर्व, पूर्व का उल्टा विलोम मतलब विपरीत किधर जाएंगे, पूर्व से विलोम जाना है तो पश्चिम जाना पड़ेगा। तो 80 मीटर पूर्व, तो हम लिखेंगे कि 80 मीटर पश्चिम। फिर कह रहे हैं रुपए 700 की हानि, मतलब घाटा, नीचे की तरफ आपकी जेब से जा रहे हैं तो आपकी जेब में आनी चाहिए, यानी लाभ होना चाहिए। तो आप लिखेंगे रुपए 700 की हानि की जगह लिखेंगे लाभ, रुपए 700 का लाभ। और ये ई में दे रहा समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर, यानी समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर, यानी कि हम लोग हवा ये जमीन पे आ गए, और तो ऊपर की जगह हमको कहाँ जाना है, उल्टा नीचे, तो समुद्र तल से 100 मीटर नीचे अर्थात पानी के अंदर जाना है। तो लिखेंगे समुद्र तल से 100 मीटर नीचे, ये इसका जवाब होगा। इसी प्रकार और बढ़ रहे हैं, लेते हैं दूसरा प्रश्न। ये इसका दूसरा प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में प्रयुक्त हुई संख्याओं को उचित चिन्ह लगाकर पूर्णांकों के रूप में लिखना है, ठीक है। अब ये जो प्रश्न दिए हुए हैं उनके जो ABCD, इसको पढ़ते जाना है और पूर्णांक के रूप में आपको प्रदर्शित कर देना है। तो एक हवाई जहाज भूमि से 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर की तरफ है, और जो चीज ऊपर की तरफ होती है तो हम उसको कैसे लिखते हैं, धन में लिखते हैं, धन 2000 मीटर लिख दो, ऊपर की तरफ धन लगाते हैं। दूसरा ये कह रहे हैं कि एक पनडुब्बी, पनडुब्बी माने सबमरीन को जो पानी के अंदर चलती है, समुद्र तल से 800 मीटर की गहराई पर चल रही है, यानी कि पानी के अंदर चल रही है 800 मीटर नीचे, और जो चीज पानी के अंदर है वो उसको हम कहाँ से दर्शाएंगे, ऋण चिन्ह से। ऋण चिन्ह का मतलब हो गया ऋणात्मक पूर्णांक, तो ये बन जाएगा ऋण 800 मीटर, ठीक है। नीचे अब लिखने की जरूरत नहीं, ये इससे समझ में आ जाएगा कि नीचे की तरफ जा रहा है। तो धन होता तो इसका मतलब होता है जमीन से ऊपर, अर्थात कोई हवाई जहाज होता। खाते में रुपए 200 जमा करना, 200 जमा कराना का मतलब होता है वृद्धि हो रही है, और वृद्धि का मतलब होता है पैसे बढ़ रहे हैं। जो चीज बढ़ती है उसको हम धनात्मक पूर्णांक से दर्शाते हैं 200, और यहाँ पर चिन्ह लगा देना है रुपए, तो रुपए 200 ये धन का चिन्ह लगा के करना। और खाते में से 700 रुपए निकालना है, रुपए 700 निकालना, निकालना मतलब पैसा निकालेंगे तो क्या होगा, खाते में पैसे घटेंगे, तो घटेंगे तो रुपए का चिन्ह लगा के और ऋण का बना देना। कितना निकाला है, 700, तो ये हो जाएंगे 700।
ऋण चिन्ह के साथ। तो इस तरह इसके पूर्णांक बने। अब इसी में लेते हैं तीसरा नंबर। अब ये प्रश्न नंबर 3 ले रहे हैं। निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। संख्या रेखा, जैसे कि आपको पहले से पता है, संख्या रेखा एक रेखा ही होती है। ये एक संख्या रेखा हो गई, इस पे दोनों तरफ तीर लगा दिए जाते हैं और बीच में कहीं पर शून्य का लगा देते हैं और मार्किंग कर देते हैं। जितनी दूर तक की मार्किंग चाहिए, यानी अधिकतम नंबर कितना है, 10 है, तो हमको भी ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसे बराबर बराबर मार्किंग कर देना है और नंबर लिख देने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इधर भी कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इन पर चिन्ह ऋण लगा दीजिए। तो ये हो जाएंगे ऋणात्मक संख्या है और ये हो जाती धनात्मक संख्या है। अब करना कुछ नहीं है, बस एक एक को उठाइए और जगह ढूंढ लीजिए। इधर होते हैं धनात्मक, जैसे कि चिन्ह लिखा हुआ है, और इधर होते हैं ऋणात्मक, इधर चिन्ह लगा लीजिए आपको ज़्यादा जानकारी के लिए। और बस धन 5, तो धन 5 ये रहा, और ये ए नंबर पर है, तो आप एक काम करें, इससे ऐसा बना ले, तो इससे बन जाएगा ये ए धन 5। इससे ये पता चलता है कि हम कौन सा वाला मार्किंग लगा रहे हैं। और बी में दे रहा है ऋण 10, ऋण 10 किधर आएगा, इधर। तो इसको ऐसा कर दिए, तीर बना लीजिए और इस पे जो चिन्ह जो मिला हुआ बी कौन सा है, ऋण 10, ये सीधा सीधा इसको लिख दीजिए, तो ये बी का ऋण 10 बन गया। सी में दिया हुआ है धन 8, धन 8 माने इधर जाना है, इधर जाना है, तो ये रहा धन 8, ये तीर लगाइए और इस पे सी लगाइए, सी नंबर कौन सा है, ये धन 8, ये अंडरलाइन हम कर रखे हैं जिससे स्पष्ट पता चलता रहे। और डी में है ऋण 1, ऋण 1 ये रहा, तो ये बन जाएगा डी ऋण 1। और ई में दिया हुआ है ऋण 6, ऋण 6 किधर आएगा, इधर आएगा, तो ये गया ई का ऋण 6। इस तरह ये संख्या रेखा पर निरूपित हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही एक एक करके हम बढ़ते रहेंगे।